हेलो लर्नर्स, आई एम सदफ शमीम और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रूमी आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम इंग्लिश की बेसिक सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। आज हमारी 6th क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लासेस और आपके ले चुके हैं, जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वो भी बहुत सिंपल वे में। और आपका फीडबैक जो है बहुत पॉजिटिव रहा, इसलिए मोटिवेशन मिला कि उससे बेटर हम करें। राइट, आज जो हम सीखने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हमारे जनरल इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लासेस जो करी बहुत बेसिक थी। उसमें आपने नॉर्मल सेंटेंसेस को बनाना सीखा और कैसे आप डेली लाइफ में रूटीन में इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं वो सीखा। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है वो सीखी है। जो अल्फ़ाबेट्स है उसका प्रोनंसिएशन क्या है, टाइम, मंथ्स, डेट्स, ये सब चीज़ें आपने सीखी थी। पर जो जनरल इंग्लिश आपकी होती है, जो कि ग्रामर है, ओके? वो उस चीज़ की क्लास आपकी पहली है आज और वो हम कंडक्ट कर रहे हैं सीधा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब अगर आप सोचें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो जो भी वार्तालाप या कन्वर्सेशन हम डेली लाइफ में करते हैं, उसमें कुछ कैटेगरी होती है वर्ड्स की। जिस तरीके से सपोज़ मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई एम टीचिंग, ठीक है? एक सिंपल सेंटेंस है, आई एम टीचिंग। ये सेंटेंस भी हमने पिछली क्लासेस में सीखा है, राइट? तो इस सेंटेंस का मतलब है मैं पढ़ा रही हूँ। अब इसमें मैंने 3 कैटेगरी ऑफ वर्ड्स का यूज़ किया है। पहला आई है, फिर एम है और फिर टीचिंग है। 3 कैटेगरी ऑफ वर्ड्स हैं इसमें। कौन-कौन सी कैटेगरी है? आई है, एम आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ये आपका मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म इसमें आपकी यूज़ हुई है। आई हमने यूज़ किया, राइट? तो ये सारे सेम ग्रुप के वर्ड्स नहीं हैं, ये सारे अलग-अलग कैटेगरी के वर्ड्स हैं। वो कैटेगरी कौन-सी है? उस कैटेगरी को ही आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके मेन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरीके से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन, समझेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, फिर कुछ होमवर्क है जो कमेंट टास्क मैं आपको देती हूँ, वो आपको करना होगा और इस तरीके से आपकी क्लास फिनिश होगी आज। तो आई रियली होप आप सब एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज ज़रूरी चीज़ हम सीखने वाले हैं। अब तक नॉर्मल इंग्लिश थी, बेसिक थी, जो चीज़ें आपने सीखी, बट यहाँ से आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। आपको आगे नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हो उसको रिवीजन के टाइम पे। अब तक हमने क्या सीखा? सो फार वी हैव कवर्ड, हम क्या-क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं अब तक। पहला था एबी अल्फाबेट्स, जो ए, बी, सीज़ हमने सीखे थे। उसके बाद वोवेल्स हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में और कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे। वोवेल कौन से हैं आपके? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लासेस देख लीजिए, फिर आप इस क्लास को जॉइन कर सकते हैं। देन सिंपल सेंटेंसेस सीखे थे, यानी कि डेली लाइफ में जो नॉर्मल सेंटेंसेस को आपको बनाना होता है, बोलना होता है, वो सीखा था। यस नो टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे बना सकते हो और कैसे आंसर करोगे, वो भी सीखा था। डेज़ यानी कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये वाले डेज़ सीखे थे। टाइम आप कैसे बताओगे, वो हमने सीखा था। देन नंबर्स कैसे प्रोनाउंस करना है, टाइम का आपको बता चुके हैं। और कुछ थे जो हमने स्पीकिंग प्रैक्टिस करी थी, यानी कि आप फैमिली मेंबर्स को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप वो कैसे माँगेंगे, अगर आप स्कूल या ऑफ़िस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे करें। तो ये सब चीज़ें हम पिछली प्रीवियस जो 5 क्लासेस थी उसमें कर चुके हैं। इन केस आपने नहीं उसको देखा है तो आप जाके देख सकते हो और आपने देखा हुआ है और 6th क्लास के लिए आप आए तो वेल एंड गुड। होपफुली आपको वो सब क्लासेस समझ में आई होंगी, तभी आप इस क्लास के लिए आने के लिए इंस्पायर हुए और ऐसे ही हम चीज़ें करते रहेंगे। आप बस कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, क्या आपको चाहिए और उसी के बेस पे हम क्लासेस आपकी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दीज़ आर द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार, ये सब चीज़ें जो हम अब तक कर चुके हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच क्या है? स्पीच आपकी कन्वर्सेशन है। जो हम वार्तालाप करते हुए, कन्वर्सेशन करते हुए वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उनके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं? मैंने आपको अभी बताया है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है नॉर्मली। नाउन्स, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोज़िशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शंस। 8 टाइप्स हैं। अब ये क्या-क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या होगी, इनके एग्ज़ाम्पल्स क्या होंगे, इनके यूज़ेस क्या होंगे, वो आप सब सीखेंगे, राइट? पहले आप यहाँ डेफिनेशन पे देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? कितने टाइप के वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं। 8 टाइप के वर्ड्स आपके मेन होते हैं। ये वर्ड हेल्प करते हैं हमारी
सेंटेंसेस यानी कि वाक्य बनाने में, जो हम वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं, उनको बनाने में ये वर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं। उस वाक्य के अंदर इन्हीं 8 शब्दों का यूज़ किया जाता है। उसमें नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन कुछ भी हो सकता है। इन्हीं का हम यूज़ करते हैं। इन दिस लेसन वी विल एक्सप्लोर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इस लेसन में हम वो कवर करेंगे। आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे। वन बाय वन हम डेफिनेशंस देखेंगे, उनके यूजेस भी देखेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आई होप बाय द टाइम ये क्लास ओवर होगी, आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्लियर होंगे। ओके? ओके। फर्स्ट नाउन, आपने पढ़ा भी होगा इसको पहले से। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी चीज के नाम को आप नाउन बोलते हैं। हिंदी में इसको संज्ञा कहा जाता है। किसी भी चीज के नाम। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है पर्सन, मतलब हर एक इंसान का नाम। मेरा नाम सदफ है, आपका नाम राज हो सकता है, राहुल हो सकता है, कोई से भी नेम्स होते हैं। किसी पर्सन का, किसी भी आदमी का, इंसान का नाम होता है, उसको आप नाउन बोलते हैं। देन किसी प्लेस का नाम, प्लेस यानी कि जगह। दिल्ली, आगरा, रेड फोर्ट, ताजमहल, लंदन, ये सब जगहों के नाम है और ये भी नाउन में आते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये नेम्स हैं। देन थिंग, थिंग यानी कि चीजें। किसी भी चीज का नाम, बॉटल, टेबल, चेयर, पेन, बोर्ड, ये सब भी नाउन का पार्ट है। और एन आइडिया, आप अगर कुछ सोचते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका नाउन में आता है। में आपका थिंक हो सकता है, उसमें आपके इमोशंस, हेट, लव, ये सब वर्ड्स भी आपके नाउन के पार्ट होते हैं। नाउन बेसिकली क्या है? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। किसी भी चीज को जो नाम देते हैं उनको आप नाउन बोलते हैं। तो आप इनको सिंपल वे में नेमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड, और वो नेम किसको देते हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर एक आइडिया को नेम देते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, which is our pronouns. What are pronouns? Pronoun क्या होते हैं? A pronoun replaces a noun. कोई भी शब्द जो एक नाउन की जगह ले लेता है, ये नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउंस आपके सर्वनाम है। सपोज यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा, सदर इज टीचिंग। सदफ इज टीचिंग। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें नाउन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ये नेम, यानी कि जो मेरा नाम है उसको आप बोलेंगे नाउन है। अगर मुझे प्रोनाउन यूज करना होगा तो मैं इस नेम को चेंज करूंगी। ओके, क्योंकि ये नाउन है, नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स को तो आप प्रोनाउन बोलते हैं। तो मैं इस सेंटेंस को प्रोनाउन चेंज करके क्या लिख सकती हूँ? ही इज टीचिंग। सदफ इज टीचिंग, सदफ पढ़ा रही है। शी इज टीचिंग, वह पढ़ा रही है। यहाँ पर सदफ की जगह मैंने क्या यूज किया है? शी। और ये शी वर्ड ही आपका क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। सदफ एक गर्ल का नेम है तो मैंने शी यूज किया है। सपोज यहाँ पे किसी बॉय का नेम होता तो आप ही यूज करते। कोई चीज होती है, ठीक है, तो आप इट यूज करते हैं। इन्हीं वर्ड्स को आप प्रोनाउन बोलते हैं। इसके अलावा और भी प्रोनाउंस होते हैं, बट अभी मैं इतना ही आपको बता रही हूँ। तो नाउन नेमिंग वर्ड्स है, दिस इज नाउन। एंड प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करते हैं, जैसे कि शी, ही, इट। हैव यू अंडरस्टूड? आई थिंक इससे सिंपल मैं आपको नहीं बता सकती थी। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ दोनों चीजें, फिर हम दूसरी स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। ओके, व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है? किसी भी चीज का नाम है। और प्रोनाउन क्या है? अगर आप संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं कुछ वर्ड्स को, संज्ञा के यानी कि नाउन के प्लेस पे आप यूज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं उसको, उन वर्ड्स को आप प्रोनाउन बोलते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीचेस। ये थर्ड है, इससे पहले हम दो कर चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है, विच इज वर्ब। वर्ब को आप एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। एक्शन वर्ड्स क्यों? क्योंकि वर्ब जो होते हैं यानी कि क्रिया जो होती है वो एक्शन दिखाती है किसी चीज का। एग्जाम्पल के लिए, ईट, ड्रिंक,
प्ले और टीच, आप अभी पढ़ रहे हैं तो स्टडी। ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको क्या दिखा रहे हैं? कोई ना कोई एक्शन दिखा रहे हैं, जैसे कि खा रहा है, ईट यानी खाना, ड्रिंक यानी कि पीना, प्ले खेलना, टीच पढ़ाना, स्टडी पढ़ना। ये सब वर्ड्स आपको क्या दिखा रहे हैं? एक्शन दिखा रहे हैं। तो इन वर्ड्स को आप क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ये आपके मेन वर्ब्स हैं। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, कि जब हम इलैबोरेटेड वे में करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। हेल्पिंग वर्ब्स आपके होते हैं इज, एम, आर, ये जो वर्ड्स आप यूज करते हैं ना तो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए, तो ये भी आपके वर्ब के पार्ट होते हैं, बट ये हेल्पिंग वर्ब्स और ये मेन वर्ब्स हैं। आई होप इतना क्लियर हो। तो व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स क्या है? क्रिया को बोलते हैं और वो एक्शन दिखाते हैं। एक्शन वर्ड्स भी इनको कहा जाता है। ओके, नाउ ये फोर्थ पार्ट है आपका, विच इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण को आप एडजेक्टिव बोलते हैं, हिंदी में विशेषण होता है। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। कोई भी वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, उसको आप क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव का दूसरा नेम होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, क्योंकि ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई नाउन अगर हम लेते हैं, सपोज मैंने एक नाउन लिया है ड्रेस। ड्रेस, ठीक है, ये एक नाउन है। मुझे इसकी विशेषता बतानी है, तो मैं कोई सा भी एक ऐसा वर्ड अगर यूज कर रही हूँ जो इसको बता सकता है, इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकता है, तो वो एडजेक्टिव होगा। अगर मैंने यहाँ लिखा रेड ड्रेस, तो आपसे कोई पूछेगा ड्रेस कैसी है, लाइक जो नाउन है वो कैसा है, तो आप बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं जो ड्रेस है वो कैसी है, रेड है। यहाँ मैंने अनदर नाउन लिखा पेन, तो अगर आपने आपसे पूछा आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं? ब्लू पेन। अनदर नाउन, अगर मैं एडजेक्ट नाउन लिखती हूँ, देखें, क्लास, इसके लिए आप कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर सकते हो? कमेंट में बताइएगा। तो एडजेक्टिव वर्ड्स क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जिसको आप डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। और ये रेड, ब्लू सिर्फ कलर्स नहीं, आप बता सकते हैं ब्यूटीफुल ड्रेस, या फिर पेन। पेन का आपका हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंपनी का अगर आप नेम बता रहे हैं, वो सब आपके क्या हो सकते हैं? एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो सकते हैं। तो थर्ड वन वाज वर्ब्स, फोर्थ इज एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज आवर एडवर्ब। एडवर्ब्स में टू वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, एड एंड वर्ब्स, यानी कि एडजेक्टिव एंड वर्ब। एडजेक्टिव एंड वर्ब। तो एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इनको आप मॉडिफायर्स भी बोलते हो। क्या बोल सकते हैं हम इनको? मॉडिफायर्स, यानी कि बेहतर बनाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, कम हियर, यानी कि यहाँ आओ। इसको मुझे अगर मॉडिफाई करना होगा तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? कम हियर क्विकली, यहाँ जल्दी आओ। ये जो क्विकली वर्ड मैंने यूज किया है ये आपका क्या होगा? एडवर्ब होगा। इसने मेरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया, बेटर बना दिया, राइट? तो एडवर्ब डेफिनेशन देखते हैं दोबारा से। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या फिर एक एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा होता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। लेट्स सी प्रीपोजिशंस। तो सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा? प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये रिलेशनशिप दिखाते हैं नाउन और एक अनदर वर्ड का, यानी कि नाउन और दूसरे वर्ड के बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं। उन वर्ड्स का प्रीपोजिशंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एट, अंडर, ऑन, इन,
अपॉन, अक्रॉस, और ये बहुत सारे हैं। जो आपके प्रीपोजिशंस हैं वो बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल के लिए अ कैट इज सिटिंग अंडर अ चेयर। लाइक जो कैट है इस सेंटेंस में हमारा नाउन क्या है? कैट है। वो कहाँ बैठी है? चेयर के नीचे बैठी है, अंडर अ चेयर। तो नाउन और जो उसका बाकी का वर्ड है, जो आपके बाकी का ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है। कौन से वर्ड यूज करके? अंडर, यानी कि नीचे। ऐसे वर्ड्स का प्रीपोजिशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? वो वर्ड्स जो रिलेशनशिप दिखाते हैं नाउन के और दूसरे वर्ड के बीच में, उनको आप क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशंस कहते हैं। ये आपका सिक्स पार्ट ऑफ स्पीच है। दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बोर्ड। मैं कहाँ खड़ी हूँ? बोर्ड के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ जो होगा आपका, ये भी क्या है? प्रीपोजिशन है। मेरी पोजीशन शो कर रहा है नाउन की, यानी कि मेरी पोजीशन शो कर रहा है कि मैं बोर्ड के सामने खड़ी हूँ। इन फ्रंट ऑफ क्या होगा आपका? प्रीपोजिशन होगा। बिहाइंड बोलते हैं पीछे को। आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिसाइड यानी कि साइड में। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं आपके प्रीपोजिशन का पार्ट होते हैं। एक बार डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। प्रीपोजिशन जो वर्ड होते हैं वो रिलेशनशिप दिखाते हैं नाउन और दूसरे वर्ड के बीच में। एग्जाम्पल्स मैंने आपको अभी बताए। आई होप सिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच एट में से अब तक आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ वर्ड्स लिखती हूँ। अलास, वाओ, अब इन वर्ड्स में आपने नोटिस किया होगा मैंने लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, ये वाला मार्क लगाया है। तो इंटरजेक्शन कौन से वर्ड्स होते हैं या फ्रेज होते हैं जिससे आप अपने इमोशंस यानी कि अपनी फीलिंग्स को शो कर पाते हैं? इंटरजेक्शंस इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट यूज टू एक्सप्रेस इमोशन, जो आपके इमोशंस को दर्शाता है। अलास आप कब यूज करते हैं? जब आप किसी चीज का दुख दिखाना होता है। अलास, वी, अलास, वी लूज, हम हार गए। वाओ, जब आप कोई बहुत बेहतरीन चीज को देखते हैं। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक खूबसूरत पेंटिंग है। वाओ का आपने यूज किया। अलास का दुख दिखाने के लिए यूज करते हैं। आउच, जब आपको लग जाती है, आप हर्ट हो जाते हैं। हुर्रे, जब आप जीत जाते हैं। हुर्रे, वी हैव वन द मैच। इसमें आपने अपने इमोशंस को दिखाया कि आप क्या समझ रहे हो, वो कैसा फील हो रहा है। तो उन वर्ड्स के लिए आप इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? इसके अलावा और भी इंटरजेक्शंस हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको भी दिए हैं। तो ये थोड़े डिफरेंट है बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से, बिकॉज इसमें आप अपने इमोशंस को शो कर रहे हो, हाउ यू आर फीलिंग। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजंक्शंस। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये पजल पीसेस आपस में जुड़ रहे हैं। ऐसे ही जब हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं तो आप कि सपोज दो या तीन सेंटेंसेस हैं, जैसे कि आपने बोला आई एम लर्निंग और आई एम वॉकिंग। अब ये दो सेंटेंसेस हैं। आई एम लर्निंग, आई एम वॉकिंग। मैं सीख रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ। सपोज आपको इन दोनों कंप्लीट सेपरेट सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है तो आपको एक ज्वाइनिंग वर्ड चाहिए होगा, राइट? ज्वाइनिंग वर्ड आपको चाहिए। अब इनको दोनों सेंटेंस को आप कैसे जोड़ सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं आई
एम लर्निंग एंड वॉकिंग। मैं सीख रहा हूँ और चल रहा हूँ। तो ये जो मेरा बाकी का सेंटेंस था जो रिपीट हो रहा था उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया किसके यूज से? सिर्फ एक जॉइनिंग वर्ड के यूज से जो कि आपका क्या है? एंड है। ठीक है? तो वो वर्ड्स होते हैं कंजंक्शंस जो कनेक्ट करते हैं फ्रेजेस को या क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को। आप कंजंक्शंस को जॉइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं या फिर कनेक्टर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकता है। सपोज आई लाइक टी। मुझे चाय पसंद है। आई लाइक कॉफी। मुझे कॉफी पसंद है। बट दोनों चीजें पसंद है तो हम क्या लिख सकते हैं? आई लाइक टी एंड कॉफी। इसमें अगेन हमने एंड वर्ड का यूज करके एलिमिनेट कर दिया बाकी के सेंटेंस को। तो कनेक्टर्स का काम ये होता है। कनेक्टर सिर्फ एंड तक ही सीमित नहीं है, हमारे पास बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जैसे कि बट कनेक्टर है, येट कनेक्टर है, वाइल कनेक्टर है और एंड तो मैं आपको बताया है कनेक्टर्स है। इस तरीके से और भी काफी सारी चीजें हैं जो कनेक्ट करती हैं दो सेंटेंसेस को। आई होप जो 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्लियर होंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर होमवर्क बताते हैं आपको और फिर बताते हैं हम नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे। ओके ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन रिवीजन पे आ जाते हैं। नाउन्स, किसी भी चीज के नाम को आप क्या बोलते हो? नाउन बोलते हो। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन क्या है? किसी भी चीज का नाम है। प्रोनाउन, प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। शी इज टीचिंग, इसमें शी वर्ड जो होगा आपका प्रोनाउन होगा। वर्ब एक्शन दिखाते हैं, ट्राइंग, प्लेइंग, डूइंग, वर्किंग। ठीक है? ये सारे एक्शन वाले वर्ड्स जो होते हैं उनका वर्ब्स बोलते हैं। एंड एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। अ ब्लू ड्रेस, अ ब्यूटीफुल वर्क, अमेजिंग पेंटिंग। तो इसमें जो आपके नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं उनको आप एडजेक्टिव्स बोल। देन एडवर्ब्स, एडवर्ब्स वो होते हैं जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, इनको आप मॉडिफायर्स भी बोलते हो। जैसे कैट इज रनिंग क्विकली, कैट बहुत तेज दौड़ रही है। देन प्रीपोजिशंस, ये आपकी रिलेशनशिप शो करते हैं नाउन और दूसरे वर्ड में। जैसे कि इस पिक्चर में आप देखिए, द गर्ल इज सिटिंग ऑन द बेंच। तो इसमें जो आपका ऑन है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है? द बुक इज इन द हैंड्स ऑफ अ गर्ल, जो बुक है वो गर्ल के हैंड में है। तो नाउन बुक है और अनदर नाउन गर्ल है, तो इसके बीच में रिलेशनशिप आपका शो कर रहा है इन वर्ड। इन भी क्या होगा आपका? प्रीपोजिशन होगा। देन इंटरजेक्शंस, वो वर्ड्स जो इमोशन एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं आपके, अलास, आउच, हुर्रे, वाओ एटसेट्रा। और कंजंक्शंस यानी कि जॉइनिंग वर्ड्स जो कनेक्ट करते हैं फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। आई होप इतना क्लियर होगा। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मेन है जो हमने कवर किए हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ। अब इसको इलेबोरेटेड वे में हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो अगर आपको इतना समझ में आ जाता है, इतना फ्रेमवर्क आपके माइंड में सेट हो जाता है तो इट विल बी रियली गुड। आगे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, रिकैप। 8 मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके जो सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है ताकि आप स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस बना सको। सपोज अगर आपको नॉलेज ही नहीं होती कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, आप इतने अच्छे सेंटेंसेस कैसे क्रिएट कर पाते? ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल था अगर आपको पता ही नहीं है फ्रेमवर्क क्या होगा। सबसे पहले अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानें ताकि आप एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन बिल्ड कर सके, सेंटेंसेस प्रॉपर बना सके। कमेंट टास्क, ऑब्वियसली हर बार की तरह एक छोटा सा होमवर्क है आपका। इन 3 वर्ड्स में से आपको प्रोनाउन चूज करना है। प्रोनाउन कौन सा है? आई प्रोनाउन है, पेन प्रोनाउन है या फिर ईट प्रोनाउन है? ये आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है
प्रीपोज़िशन बताना है आपको कौन-सा है इनमें से। इन प्रीपोज़िशन है, बॉय प्रीपोज़िशन है या फिर जंप प्रीपोज़िशन है। ओके? तो आप आइडेंटिफ़ाई करिए, आई प्रोनाउन है, पेन नाउन है, प्रोनाउन है क्या है, ईट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब क्या है, आइडेंटिफ़ाई करिए और इनमें से एक आंसर चूज़ करिए। और ऐसे ही इसमें आप प्रीपोज़िशन फाइंड करिए कौन-सा रिलेशनशिप शो कर रहा है फ्रेजेस और उसके बीच में। तो इसमें प्रोनाउन कौन-सा होगा आपका, नाउन कौन-सा होगा और जंप यानी कि वर्ब कौन-सा होगा। तो ये आपको कमेंट डाउन करना है। अच्छा, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास? जो आने वाली क्लास है यानी कि क्लास नंबर 7 उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? उसमें हम आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे। आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द। इनके बारे में सीखेंगे, इनका यूज़ कहाँ-कहाँ करना है आपको और सेंटेंस स्ट्रक्चर आप सीखोगे। यानी कि सेंटेंस प्रॉपर्ली कैसे क्रिएट करना है, उसमें कौन से सब्जेक्ट है, कौन-सा ऑब्जेक्ट है, कौन-कौन से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच इनकॉर्पोरेट करेंगे उसमें। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। क्लास की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होगी और आज की क्लास में जो आपने सीखा, अगर आपको वो परफेक्ट लगा, आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिए ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसी तरीके से आपको समझा सकूँ और जो भी आपका फीडबैक है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लीज़ आप बताइए ताकि हम अपना कंटेंट इम्प्रूव कर सकें उसके लिए और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और प्रैक्टिसिंग ही की है टू लर्न एनीथिंग। कोई भी स्किल आपको वर्ल्ड में सीखनी है, तो प्रैक्टिस ही सबसे बेस्ट तरीका है। तो कीप डूइंग दैट, कीप मेकिंग नोट्स एटलीस्ट फ्रॉम आज की क्लास से तो आपको नोट्स बनाने हैं और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। वर्क हार्ड। थैंक यू।